Hello guys, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for being here. ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके लिए नहीं है, ये आपकी मैसेज नहीं है, प्लीज़ लेट इट गो। ओके, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करने की कोशिश ना करें। एंड अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और अगर आप पहले से इस चैनल का हिस्सा हो तो थैंक यू सो मच, आई लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी हैं, तो आप प्लेलिस्ट की लिंक पे क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते हो। वो सारे टाइमलेस हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी रीडिंग को देखनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड वॉच इट। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इफ़ यू कनेक्ट विथ माई एनर्जी, अगर आपको मेरी कंटेंट और ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। गिव दिस रीडिंग अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल 1 कार्नेलियन एंड पाइल 2 येलो एवेंचुरीन। ओके, इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज़ करें। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने कार्नेलियन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। हमारे पास है डिसर्विंग, कॉन्फ्लिक्ट, बैक एंड फोर्थ एंड टीचर। ऑलराइट, सो इस इंसान के लिए मैं देख रही हूँ कि उनकी रियल सोच और सबकॉन्शियस सोच बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी आइडिया आपको लेकर बहुत अलग है, और स्पेशली ये डिफरेंस उनकी सोच और एक्शंस में आपको दिखेगा। जैसा वो सच में आपके बारे में महसूस करते हैं, उसे अच्छे से अपने शब्दों में या अपने एक्शंस के ज़रिए या अपने बिहेवियर से दिखा नहीं पाते। बहुत शांत और सुस्त टाइप की एनर्जी है। जैसे उन्हें पता है कि आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल, उनके नज़र में एक परफेक्ट फीमेल या मेल की डेफिनेशन आप हो। जो कुछ उनकी क्राइटेरिया है एक परफेक्ट पार्टनर को लेके, एक परफेक्ट मैन या वुमन को लेके, उसे वो आप में देखते हैं। ये वो हैं जिनके साथ पास्ट में आप एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप शेयर करते होंगे, पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप साथ नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ये एक फॉरबिडन कनेक्शन हो सकती है, जैसे ये आपके बॉस हैं या आपके सीनियर हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। आप दोनों की रिलीजन अलग हो सकती है और सोसाइटी के हिसाब से आप साथ नहीं आ सकते। हो सकता है कि आपके बीच में एक बड़ी एज गैप है, और ऐसा लग रहा है कि आपने कई बार रिकनेक्ट करने की कोशिश की होगी। आप दोनों ने अपने रिश्ते को मौका दिया होगा, पर आप वही पुरानी साइकिल या पैटर्न्स को दोहरा रहे होंगे। आप दोनों ने अपने रिश्ते को मौका दिया होगा, पर आप वही पुराने साइकिल या पैटर्न को दोहरा रहे होंगे। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ेंगे तो इसका मतलब है उन्हें बहुत सारे लोगों से अपने रिश्ते को तोड़ना पड़ेगा। उनके इंटरपर्सनल रिश्ते प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से उनके लाइफ में लॉस हो सकती है, कन्फ्यूजन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और ड्रामा का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और वो बिल्कुल इस चीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहते, इस सिचुएशन से वो गुजरना नहीं चाहते। तो एक तरफ मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि वो इस चीज़ के कंट्रोल में होना चाहते हैं कि आप किस तरह से उनके लाइफ का हिस्सा बनोगे या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। ये पावर और कंट्रोल उन्हें अपने हाथों में चाहिए। बेसिकली वो ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आप किस वक्त और किस तरह से उनके लाइफ में फिट होंगे।
और ये सिर्फ उनके सोच का एक पार्ट है, क्योंकि फिर दूसरी ओर मुझे लगता है कि वो अपनी सोच को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं। ये सोचते हैं कि आप परफेक्टली उनके लाइफ में फिट होते, आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी कीमत इतनी है कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी एनर्जी, उनकी लाइफ, उनकी नॉलेज और प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। आपकी संगत का असर है कि वो जेंटल और दयालु होते, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप सच्चे हो, लॉयल हो, उन्हें लेकर डेडिकेटेड हो। बहुत सारी चीज़ें वो आपसे सीखते हैं और मुझे लगता है कि फिर वो आपकी सारी अमेजिंग क्वालिटीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे एक लिस्ट बना रहे हो कि क्यों वो डिज़र्व करते हैं कि आप उनके साथ हों। तो आप देख सकते हो कि ये दो सोच के बीच में खड़े हैं वो। उनके मन में आपके लिए प्यार और अफेक्शन का भाव है, इस सोच के साथ कि आप हमेशा उनके पास रहें बिना लोगों की परवाह किए, कि आप साथ रहें बिना किसी ड्रामा या कन्फ्यूजन के, कि उनके लाइफ में ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो चाहते हैं कि आप सीक्रेटली साथ में रहें। मैं जानना चाहती हूँ कि ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी क्यों है, क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। उनके मन में क्लैरिटी क्यों नहीं है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स कंफ्यूजिंग क्यों है, या वो डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहे। तो ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी क्यों है, वो क्यों कंफ्यूज्ड हैं। स्पिरिट इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। Six of Swords, the Devil, Page of Cups, the Lovers, King of Pentacles and the Two of Cups. Okay. ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग एनर्जी उन्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है, कि वो खुद समझ सकें कि उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किस चीज़ को वो फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और उन्हें कौन से बदलाव करने हैं। एंड ये सिर्फ आपको लेकर नहीं है, ये जनरली उनके रिलेशनशिप्स के बारे में है। जिस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं या रिश्तों में उलझ जाते, या फिर उनकी इक्वेशन या उनके इमोशंस क्या होते हैं, इसके बारे में है। सिक्स ऑफ सॉर्ड एंड द डेविल। तो मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर वो ऑलरेडी किसी और के साथ मूव ऑन कर गए हैं, मैरिड हो सकते हैं, फिर भी वो आपसे कनेक्टेड हैं। पुरानी यादें, एक्सपीरियंसेस, आपके बीच की सेक्सुअल एनर्जी बहुत अच्छी होगी। उनकी कुछ आदतें आपको लेकर या उनकी सोच आपको लेकर थोड़ी अनहेल्दी होगी, ऑब्सेसिव होगी, पर ऐसा लग रहा है कि आपने कभी उन्हें इनसिक्योर महसूस नहीं कराया। हर सिचुएशन में आप उनका साथ देते होंगे, उन्हें सपोर्ट किया आपने, हर सिचुएशन में आपने उनका साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया। आप हमेशा उन्हें पॉजिटिव फील कराने की कोशिश करते, स्पेशली अपने आप को लेकर। तो मैं देख रही हूँ कि वो एडिक्टेड थे, जिस तरह से आप उन्हें महसूस कराते थे उसे लेकर, या एक मजबूत इमोशनल डिपेंडेंस है आपके ऊपर, क्योंकि फ़िलहाल उनके आसपास जो लोग हैं उनके साथ ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। और फिर हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। वो इस फीलिंग को झुकला नहीं सकते कि वो आपको मिस करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके साथ कनेक्ट करने की, वो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ गलत नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि उनके सामने एक चॉइस है, और मुझे लगता है कि आपको खोने के बाद उनके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई है, जिससे वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में अवेकनिंग हो रही है।
कई बार उन्होंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की होगी कि आपके साथ उनका रिश्ता सिर्फ कैजुअल था, वो सेम मैजिक वो किसी और के साथ भी रिक्रिएट कर सकते हैं, पर उनका दिल इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सिर्फ अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को भी हील कर रहे हैं। हो सकता है कि बचपन में उन्हें बहुत अटेंशन नहीं मिली होगी या उन्हें अनदेखा किया होगा, बचपन से ही जिम्मेदार रहने की आदत हो गई होगी, और फिर वो आपसे मिले। आपने उन्हें अटेंशन दिया, सम्मान दिया, आपने उनका ख्याल रखा, विदाउट वांटिंग समथिंग इन रिटर्न। आपने उन्हें ये मौका दिया कि वो सांस ले सकें, रिलैक्स करें। हर चीज़ की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, खुल के जीना सीखें। और मुझे लगता है आपकी इस बात को वो भूल नहीं पाते। इस बात ने उनका दिल छू लिया होगा। वो सिर्फ आपको लेकर ग्रेटफुल महसूस नहीं करते, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपने उन्हें एक नई दुनिया से अवगत कराया, और शायद इसलिए वो फ़िलहाल संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिस दुनिया में वो हैं अब वो उनके लिए वर्क नहीं कर रही। वो एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया है, और उसके लिए उन्हें आज़ाद होना पड़ेगा। लोगों से, रिश्तों से, अपनी बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा, पुराने पैटर्न्स को छोड़ना पड़ेगा, अनहेल्दी आदतों को गिव अप करना पड़ेगा। एक नई सोच और नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा, और ये सच में उनके लिए बहुत डरावना है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो पेज ऑफ कप से किंग ऑफ पेंटिकल्स तक का सफ़र। सो पेज से लेके किंग तक का सफ़र, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए उन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया होगा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब वो मैच्योर हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, अपने इमोशंस को बेहतर समझ पा रहे, लोगों की नीयत को, उनकी बातों को अच्छे से समझ पा रहे। वो समझ रहे हैं कि उनकी एनर्जी किसके साथ कंपैटिबल है, और किन लोगों का इन्फ्लुएंस उनके लिए अच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके एक्शंस सोचे समझे और वेल बैलेंस्ड हो। अपने एक्शंस और सोच के बीच अच्छी तालमेल बैठाना चाहते। एंड ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत भरोसेमंद है, डाउन टू अर्थ है, एक्शन ओरिएंटेड है, सारी चीज़ें पहले से प्लान करता, ट्रेडिशनल है, स्टेबिलिटी क्रिएट करने पे उनका फोकस होता है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। ओके, तो उन्हें आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है। वो आपके साथ सिक्योर महसूस करना चाहते, एक लविंग पार्टनरशिप क्रिएट करना चाहते, जिम्मेदारी उठाना चाहते। इस बार वो भागना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ में कोऑपरेट करें, सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते और अपने इश्यूज से डील करना चाहते हैं। इमोशनल अटैचमेंट और प्यार डेफिनेटली है। मैं देख रही हूँ वो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ आपके साथ वो एक ऐसी ज़िंदगी क्रिएट कर सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना की है। एंड वी हैव द लवर्स एंड द 2 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ऐसी है जिससे आपकी आंखें खुल जाए, आप स्पिरिचुअली और इमोशनली अवेकन हो। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है, आपकी स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत मजबूत है, जिसे कई बार वो इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि ये रिश्ता ज़्यादातर फिज़िकल अट्रैक्शन और सेक्सुअल केमिस्ट्री पे बेस्ड है, और इसलिए वो सच्चाई स्वीकार करने में आपसे ज़्यादा संघर्ष करेंगे। उन्हें वक्त लगेगा इस कनेक्शन को और अपने फीलिंग्स को समझने में। वहीं दूसरी ओर मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अवेयर हो, इवॉल्व्ड हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्टेड हो, तो आप पहले ही डॉट्स को कनेक्ट कर लोगे, पैटर्न्स समझोगे, अपनी इंट्यूटिव डाउनलोड्स पे ध्यान दोगे। ऐसा लग रहा है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और इनके साथ बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके, जिसे आप दोनों को डील करना है। ओके, पहले इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़त्म करना है और उसके बाद आप साथ आ सकते। अगर आप ट्विन फ्लेम्स में मानते हो तो कुछ लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, इसलिए आपके रास्ते में बाधा है, संघर्ष है, चैलेंजेस हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है, स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है,
स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, क्या एडवाइस है आपके लिए? हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग और ये है द एम्प्रेस, ओके, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और फिर है द रिबेल और ये है एम्परर की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। सो डिवाइन फेमिनिन एंड द डिवाइन मैस्कुलिन। साथ में है ट्रस्ट एंड कंप्लीशन। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि इस प्रोसेस पे विश्वास करें, क्योंकि आपके लिए भी नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे इस जर्नी में। मुझे लग रहा है कि जब तक वो आपके साथ थे, आप जुड़े हुए थे, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नए ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटीज़ वो अट्रैक्ट कर रहे थे आसानी से। प्रोफेशनल सफलता या प्रमोशन, नया घर खरीदा होगा उन्होंने, उनकी लाइफस्टाइल में अपग्रेड हुआ होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत फेमस हो सकते हैं, उनके काम को पसंद किया गया होगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ सकती है उनके लाइफ में। पर जिस वक्त आप दोनों अलग हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद फाइनेंशियल लॉस या रिश्तों में प्रॉब्लम्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नॉर्मल हो गई होगी और उन्हें फाइनली ये डिफरेंस समझ आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये पजल कंप्लीट हो गई है, ये डिवाइन मैस्कुलिन दर्शाती है। तो फाइनली उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन बदल रही है, क्योंकि वो आपके साथ एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें उन्हें संतुष्टि का एहसास हो। ओके, वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि आप इस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेन टूट रही है, बहुत सारी बंदिशें और सिचुएशन से वो आज़ाद हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी एक अलग रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं बिना अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस हुए। आपको सिर्फ इस सिचुएशन को नेचुरली आगे बढ़ने देना है, इस विश्वास के साथ कि आप इस डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो पूरी सच्चाई के साथ। एनर्जी को, इस इंसान को नहीं। अगर आप इस इंसान को लेकर ऑब्सेस्ड होंगे कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है और आपको यही इंसान चाहिए, तो आप उनकी पुरानी वर्जन को अट्रैक्ट करोगे। ओके, नई अपग्रेडेड वर्जन को नहीं। पर जिस वक्त आप ये डिसाइड करोगे कि आप इस डिवाइन मैस्कुलिन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते, एक ऐसा पार्टनर जो एम्परर की एनर्जी दर्शाए, फिर चाहे वो ये इंसान हो या फिर कोई और, आप देखोगे कि अपने आप उनके अंदर ये बदलाव होगा। ओके, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट करोगे, ओके, इंसान से नहीं, तो वो इंसान इस एनर्जी में ढलने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप ये आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग ना हो। 444 मैं देख रही हूँ, तो नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 444 एंजल नंबर आपके लिए एक मैसेज हो सकता, और जनरली ये स्टेबिलिटी और सॉलिड फाउंडेशन की बात करता। ओके, मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबल शुरुआत, स्टेबल रिश्ते, सिक्योर कनेक्शन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। सो गाइस, ये है आपकी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बट आई होप यू गेट क्लैरिटी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्मैश द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने येलो एवेंचुरिन चूज़ किया है, वेलकम टू दिस रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑलराइट, हमारे पास है डिसेप्शन, ट्रू लव, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन एंड बिहाइंड अ मास्क। ओके, सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं
या छुपा रहे हैं। आपके बारे में ऐसी कोई चीज़ है जिसे वो देख नहीं रहे या फिर वो समझ नहीं पा रहे, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे वो आपसे दूर रखना चाहते। हो सकता है इस सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व्ड है, या एक से ज़्यादा इंसान उन्हें दूसरी डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश कर रहे, और इस समय वो अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक एक्टिव थर्ड पार्टी, उनके स्पाउस हो सकती हैं या मे बी उनके पेरेंट्स हो सकते। मुझे लग रहा है एक ऐसा इंसान है जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगर ये इंसान उनके साथ नहीं होंगे। तो कोई उनका करीबी है जिनके साथ वो रहते हैं, या हो सकता है कि ये इंसान मैरिड थे, उनके बच्चे होंगे और वो अपने एक्स स्पाउस के साथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, हमेशा कनेक्टेड रहते। कुछ लोगों के लिए ये उनके पेरेंट्स हो सकते और वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाते हैं। मुझे स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान है या कुछ लोग हैं जो पूरी तरह उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमेशा अपनी पोजीशन को सिक्योर करके रखना चाहते। वो चाहते हैं कि ये इंसान उनसे कभी दूर ना जाए, और इसलिए शायद आपके पर्सन को वो मैनिपुलेट करते हैं इमोशनली, या फिर साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं, झूठ का सहारा लेते, ताकि उनकी पोजीशन बरकरार रहे, उन्हें लॉस नहीं सहना पड़े। और मुझे लग रहा है कि एक स्पेसिफिक इंसान की वजह से वो अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते, या उनकी हार्ट स्पेस ब्लॉक्ड है। अगर ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप है तो उनके पार्टनर या स्पाउस उन्हें मैनिपुलेट करते हैं कि वो सिर्फ उन्हें प्रायोरिटी दे, उन्हें ये दिखाते कि वो उनके ट्रू लव हैं, उनकी केयर करते हैं, और इसलिए शायद उनके मन में ये डर है कि वो कभी इस इंसान को छोड़ नहीं सकते, उनसे दूरी नहीं बना सकते। फिर चाहे उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर या स्पाउस के लिए म्यूचुअल हो या ना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप समझे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको पता है कि कुछ मिसिंग है या समथिंग इज़ ऑफ, पर आप उसे मानना नहीं चाहते। आपको ये एहसास है, आप उसे महसूस कर सकते, पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या मिसिंग है, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आपकी इंट्यूशन और आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि कुछ सही नहीं है, पर आपके आसपास के लोग इस सच्चाई को झुठला देंगे या आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर देंगे। वो लोग आपके ऊपर हावी होंगे और आपके मन में शक पैदा करेंगे कि जो आप सोच रहे हो वो गलत है, और अल्टीमेटली आप उनकी बात मान जाओगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको मैनिपुलेट करते, इन्फ्लुएंस करते। कहते हैं ना कि अगर एक झूठ को आप 1000 बार कहोगे तो लोग उसे सच मानने लगेंगे, राइट। और मुझे ऐसी एनर्जी आपके पर्सन से मिल रही है। उनके लाइफ में एक डिसेप्टिव इंसान है और वो उन्हें कहता है कि वही उनके ट्रू लव हैं, और कई बार वो इस चीज़ को मान भी लेते क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है। पर यहाँ पे ट्रू लव है, स्पेशली जब हम उनकी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं आपको लेकर। और इससे मुझे लग रहा है कि जिस तरह की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को वो स्वीकार कर रहे हैं, उससे इस बात को नहीं छुपाया जा सकता कि आपके लिए उनके फीलिंग्स जेन्युइन हैं, सच्चे हैं। तो एनर्जेटिकली वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, पर रियलिटी में बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे। थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत हावी है उनके लाइफ में। मुझे लगता है कि जिस वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके लिए एक नया दरवाज़ा खुलता है और उन्हें लगता है कि उन्हें पहल करनी चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, इसके बारे में सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि कई मामलों में वो आपके जैसे हैं, वो अपनी झलक आप में देखते हैं, पर ऐसे लोग उनके आसपास हैं जो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वो अपनी सच्ची फीलिंग्स को समझें या उस पर एक्शन लें। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे इंसान है जिन्हें अपने इमोशंस को छुपाना बहुत अच्छे से आता है। इतनी सफाई से वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं कि ऐसा लगेगा कि वो एक नए इंसान बन गए हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस क्रिस्टल बॉल को देख रही है दूर से, और यहाँ पे उसे एक घर दिख रहा है, पर वो घर धुंधला है। तो मुझे लग रहा है कि उनकी सोल आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रही है। शायद वो इस बात को स्वीकार ना करे, पर सबकॉन्शियसली ये हो रहा है, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके ख्यालों में हो। इंटेंशनली वो ये नहीं कर रहे हैं, पर जब भी अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ कैसी हो सकती थी। और फिलहाल मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक इम्पॉसिबल सपने जैसा है, पर इस सपने को उन्होंने लेट गो नहीं किया है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप वो ज़रिया हो, आप उस ताले की चाबी हो, जिसकी वजह से वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं, अपनी इंट्यूशन को समझते हैं। एंड यू नो, हमारी हायर सेल्फ हमारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को दर्शाती है, उससे हमें कनेक्ट करती। यू नो, तो जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहोगे, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, दुनियादारी, इन चीज़ों की आप परवाह नहीं करोगे। एक अलग कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, आपको अपने काबिलियत पे शक नहीं होगा, और दुनिया में हर चीज़ आपको पॉसिबल लगेगी। ओके, तो हमारी हायर सेल्फ हमें ये बताती है कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, उस चीज़ को दर्शाती है, राइट। सो जिस वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ कनेक्ट करते हैं एनर्जेटिकली, वो अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्ट करते हैं। पर यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि ये ट्रू लव किस चीज़ की बात कर रहा, क्या वो फ्यूचर में एक्शन लेंगे या फिर इस डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। तो क्या वो फ्यूचर में एक्शन लेंगे या इस डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि ट्रू लव किस चीज़ की बात कर रहा। स्पिरिट, ट्रू लव किस चीज़ की बात कर रहा, और क्या वो फ्यूचर में एक्शन लेंगे या फिर इस डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। ओके, हमारे पास है एस ऑफ रॉड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स्ड, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 2 ऑफ कप्स। तो let me clarify 10 of swords reversed. Okay, हमारे पास है Hierophant and the 8 of Pentacles. Yes, मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत होगी, अब चीज़ें आगे बढ़ेगी पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इस कनेक्शन में वर्स्ट से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो। जितना डैमेज होना था वो हो चुका है, अब चीज़ों को ठीक करने की बारी है कि आप अपने रिश्ते को रिपेयर करें। हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रही है द हायरोफेंट एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। हायरोफेंट शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दर्शाती है ट्रेडिशनल तरीके से, और मैं देख रही हूँ कि वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते, फुल टाइम, यू नो, फोकस्ड रहना, प्लान्स बनाना, सिर्फ बातें नहीं करना, सच में मेहनत करना, पूरी डेडिकेशन के साथ एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना जो उनकी चाहत है, इस विश्वास के साथ कि इस चीज़ में उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे लग रहा है कि अगर वो रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हैं तो उस रिश्ते को ख़त्म करेंगे, उन लोगों से दूरी बनाएंगे जो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपने पास्ट की गलतियों से सबक ले रहे, या अब अपनी फीलिंग्स को छुपा के थक गए हैं, चुप रहते होंगे ताकि ड्रामा अवॉइड करें, दूसरों की बातें मान लेते होंगे ताकि उन्हें खुश रखें और सारी चीज़ें कंट्रोल में रहे। पर यू नो गाइस, मुझे नहीं लग रहा कि फ्यूचर में वो तुरंत एक्शन लेंगे, उन्हें फ़िलहाल वक्त लगेगा। ओके, इस बार उनके मन में श्योरिटी होगी ताकि आप इस रिश्ते को लेकर उन पर विश्वास कर सकें। सिर्फ एक्साइटमेंट और पैशन वाली कनेक्शन नहीं होगी, और मुझे लग रहा है कि यही वो चीज़ हो सकती है जिसे वो छुपा रहे, कि उन्हें क्लैरिटी मिल गई है और अब वो आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद ये बात आपको पता नहीं है, बात वो फ़िलहाल आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते
क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान रिस्क टेकर बिल्कुल नहीं है, ना ही ऐसे हैं कि अचानक डिसीजन ले लिया बिना किसी की परवाह किए। लगता है कि हर चीज़ वो कायदे से करना चाहते, प्लानिंग के साथ करना चाहते, हर चीज़ एनालाइज करके करते, सोच समझ के एक्शन लेते हैं या डिसीजन बनाते। उन्हें वक्त लगता है। अगर उन्होंने एक बार ठान लिया तो काफ़ी वक्त लगता है उन्हें अपनी सोच को बदलने में। इसलिए वो धैर्य बना के रखना चाहते, वक्त ले रहे हैं, क्योंकि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे। और मुझे लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई चीज़ पूरी तरह बदल रही है, खुद से बैलेंस हो रही। मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके बारे में है। दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी, ऐसे ही होना है, यूनिवर्स ने इसे ऐसे ही प्लान किया है। हो सकता है किसी तरह की लीगल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रही है, मे बी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, या उनकी इंगेजमेंट ख़त्म हो रही। हो सकता है वो एक नई लोकेशन पे मूव कर रहे हैं, एक नई जॉब हो सकती है, कोई उनके लाइफ से दूर हो रहा और इसकी वजह से आप साथ आओगे। मुझे लगता है उनकी फीलिंग्स आपके लिए पहले जैसी है, बदली नहीं है। हाँ, कुछ वक्त के लिए दब ज़रूर गई थी, पर धीरे धीरे वो फायर वापस आ रही है, स्पार्क वापस आ रही है। उनके लाइफ में जो कुछ आउट ऑफ बैलेंस है, पहले वो उस चीज़ को ठीक करना चाहते। उनकी एनर्जी में जल्दबाजी मुझे नहीं दिख रही। तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें पर्दे के पीछे हो रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऑफ कोर्स, या जान के ये चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान धीरे धीरे बिना शोर मचाए आगे बढ़ना चाहते। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि किसी तरह की बिलीफ या फैमिली वैल्यू को वो रिजेक्ट कर रहे हैं और स्पिरिट उन्हें गाइड कर रहे, सही रास्ता दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके डिवाइन काउंटरपार्ट हो, सोलमेट हो, ट्रू लव हो, जो भी उनकी आइडिया है एक डिवाइन काउंटरपार्ट की। एंड उनकी इस सोच में किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस थर्ड पार्टी ने उन्हें मैनिपुलेट किया, ये सोचने पे मजबूर किया कि वो उनके सोलमेट हैं या डिवाइन काउंटरपार्ट हैं। तो अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। स्पिरिट आपसे क्या कह रहे हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है। हमारे पास है पॉलिटिक्स, इनर वॉइस, रीबर्थ एंड कॉम्प्रोमाइज। तो आपकी एडवाइस है कि अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने। और इस वक्त ये इंसान जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे, अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करोगे, तो आप जानबूझ के ड्रामा, पॉलिटिक्स या कन्फ्यूजन का हिस्सा बनोगे। फिर आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। ये आपके रिश्ते को कमज़ोर करेगी। कुछ चीज़ें उन्हें अकेले झेलना है, उससे डील करना है, बाहर निकलना है, उसमें आपकी भागीदारी नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है। ये लस्ट, एडिक्शन, ऑब्सेशन वाली एनर्जी, अनहेल्दी एनर्जी से आप समझौता करोगे कि कुछ वक्त के लिए आपको संतुष्टि मिले, आप खुश हो पाए, बिना मेहनत किए, जिसकी ज़रूरत है आपके रिश्ते की पॉजिटिव ग्रोथ के लिए। ओके, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर हो सकती है ये, अगर इस वक्त आप उनके साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे। क्योंकि हमारे पास है रीबर्थ, तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म होना होगा ताकि दोबारा एक नए तरीके से बॉर्न हो सके। तभी आप अलग रिजल्ट देखोगे, तभी आप अलग सिचुएशंस देखोगे, आप दोनों की एनर्जी अलग होगी, राइट। वरना आप सेम पैटर्न्स, सेम आदतें, सेम सिचुएशंस को दोहराते रहोगे। तो ये रीबर्थ होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अपनी अंतर्मन की आवाज़ को नहीं सुनोगे, तो आप पॉलिटिक्स का शिकार होंगे। ओके, ड्रामा, कन्फ्यूजन, सेम पैटर्न को दोहराना,
थर्ड पार्टी एनर्जी हावी होती जाएगी, ऑलराइट, और इस कामिक सिचुएशन से वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इस बात को आपको समझना होगा। ऑलराइट, नंबर 3, 7 या 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता। ओके, 3 हफ्ते से 10 हफ्ते या 3 महीने से 10 महीने के बीच आप ये बदलाव देखोगे अपने लाइफ में। ओके, सो इट्स अप टू यू कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते या इस कनेक्शन को दोबारा मौका देना चाहोगे। ओके, ये थी आपकी मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और स्मैश द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I am sending lots of love and light to you. Take care. See you.